हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आप सीखोगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो कि क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है ना। चलिए, इधर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिए। जहां जहां जरूरत होगी, कौन सी फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, वो मैं साथ के साथ आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इवेल्युएट। इसको इवेल्युएट करना है। चलिए देखते हैं। पार्ट 1, 3 की पावर -2 क्या है? a की पावर -m का मतलब क्या है? 1/a की पावर m, यानी यहाँ पर यदि निगेटिव रहे तो 1/ यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो सेम चीज है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/3 की पावर 2। तो 1/3 की पावर 2 मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 1/9 आंसर। सेकेंड सेम चीज है, -4 की पावर -2, तो 1/-4 की पावर 2। ये फॉर्मूला a की पावर -m, तो 1/ जब करेंगे तो a की पावर +m हो जाएगी, है ना। तो सेम चीज है, -2 था, 1/ किए तो पावर +2 हो गया। 1/-4 इंटू -4, क्यों? क्योंकि -4 की पावर 2 है, तो -4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 1/16 आंसर हो गया। क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और 4 इंटू 4 16। क्लियर। थर्ड में देखा, 1/2 की पावर होल पावर -5। ठीक है, तो यहाँ फ्रैक्शन में है, तो ये क्या होता है? ये उलट जाएगा, तो ये पावर प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, -4 था तो नीचे में 1 था, इसमें नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर गया, -4 नीचे आया। सेम यही चीज यहाँ पे है। यदि 1/2 की पावर -m, यहाँ से समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखिए, a है, a के नीचे 1 है, पावर -m, तो क्या हुआ? ये उलट गया, यानी डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। यानी अब क्या हो गया? 1/a, और जब 1/a हुआ तो क्या हो गया? पावर पॉजिटिव। सेम चीज यहाँ भी है, यहाँ निगेटिव है पावर, तो ये उलट जाएगा, तो 2/1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कि पावर 5। अब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करिए, 2, 3, 4, 5। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 है ना। आसान। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जहां जहां जरूरत होगी मैं इसको आप इस्तेमाल करना बताते जाऊंगा, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंट को जो है पॉजिटिव फॉर्म में रखना है। ठीक है ना, बस यहीं तक आपको करना है। तो फर्स्ट पार्ट, -4 की पावर -5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। तो डिवाइड में क्या होता है? पावर माइनस होता है ना। तो क्योंकि बेस दोनों का सेम है, ये ध्यान रखिएगा कि बेस सेम होना चाहिए, तो बेस दोनों का यहाँ सेम है। तो क्या होगा? -4 की पावर 5 -8, तो -4 की पावर -3, और ये हो गया 1/-4 की पावर 3 यहाँ से। ठीक है, -3 है पावर, तो क्या हो गया? 1/ जो बेस है एज इट इज रह गया, और पावर 3 तो हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सेकेंड, 1/2 की पावर 3 इनका होल पावर 2। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? ये आपको ये वाला है, a/b की होल पावर m का मतलब हो गया a की भी पावर m, b की भी पावर m। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 की भी पावर 2
और 2/3 की भी पावर 2। तो 1 की पावर 2 मतलब 1, और पावर का पावर है तो ये वाला होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर का पावर है तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 6, 3 2 जा 6 पावर मल्टीप्लाई हो गया। अब 1/2 को 6 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। ठीक है, उसमें खाली एक्सपोनेंट नहीं छोड़ना है। अच्छा हाँ सॉरी, इसको केवल पावर में ही छोड़ना था ना, इसको सॉल्व नहीं करना है आगे। ठीक है, ये बस इतना ही आंसर हो गया। सही, थैंक यू। ये क्या बोला था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, केवल पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही छोड़ देना है, यानी 2 की पावर 6। तो पावर एक्सपोनेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया बस। ठीक, 3 पूरा सॉल्व नहीं करना था उसमें, है ना। अब यहाँ आ जाइए, -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 का होल पावर 4। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको देखिए, -3 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 4, है ना। क्योंकि माइनस को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बचा क्या 3 की पावर 4। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब ये वाला जो है आपका इस पे आ गया, a/b की होल पावर m, यानी a की भी पावर m, b की भी पावर m। तो 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की भी पावर 4 अपॉन 3 की भी पावर 4। तो ये कंप्लीट है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कट गया, तो 5 की पावर 4 आंसर, है ना। आप इसको काटिए या 3 की पावर ऐसे भी कर सकते थे, 3 की पावर 4 -4, क्योंकि ये डिवाइड में है तो 3 की पावर 0 होती है और ये रिजल्ट आ जाता है 1, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 1 0 1 इक्वल होता है ना। तो इसको भी आपको ऐसे भी कर सकते थे। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ समझ में आ रहा है ना। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो यदि अच्छी लग रही हो, आपके लिए यूजफुल लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको अच्छा लग रहा हो, और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए दीजिएगा। ठीक है, अब ये आ गया 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, यहाँ डिवाइड है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। डिवाइड है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 की पावर -7 -10, यही दो पावर थे ना, -7 और -10, बीच में माइनस की साइन लगेगी, m और n है तो m और n रहेगा, बीच में माइनस की साइन। सेम चीज यहाँ भी है, ये माइनस और ये माइनस में कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ये -7 और -10 दोनों पावर है, तो ये दोनों क्या होंगे, बीच में माइनस साइन होगा। ठीक है, ये तो हो गया, इसको सॉल्व किया, इंटू 3 की पावर -5। क्लियर। अब ये क्या हो गया, 3 की पावर, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, -7 + 10, तो क्या बचेगा, -7 + 10 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर -5। और फिर मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है, तो 3 की पावर 3 प्लस -5, तो ये क्या हो गया, 3 की पावर -2, और ये हो गया 1/3 की पावर 2। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, है ना। अब फिफ्थ पार्ट, है ना। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। अब यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है, पावर सेम है ना। तो यहाँ ये वाला लगेगा, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो सेम ब्रैकेट में बेस आ जाएगा और पावर ऊपर चले गया। तो यहाँ क्या हो गया,
2 इंटू -7 बेस मल्टीप्लाई हो गया और पावर ऊपर चला गया, ये हो गया -14 की होल पावर -3। अब ये पावर चूंकि एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है तो 1/-14 की होल पावर 3, ये फॉर्मूला लग गया। तो ये आपका आंसर। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के क्लास में बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बाय बाय।